सिडको ने 1500 करोड़ की जमीन मट्टी के भाव क्यों बेची? नियम और कायदे को ताक पर रखकर एक ट्रस्ट को सौंपी गई जमीन। भाजपा के सहयोगी शिवसेना संजय गुट के विधायक को मिली कौड़ी के मोल जमीन। 3 दर्जन परिवार जिनका आशियाना उस जमीन पर था, उनका आशियाना सिडको ने क्यों उजाड़ा? क्या मुख्यमंत्री संजय गुट के दबाव में जमीन की रेवड़ी बांटी गई? क्या है हकीकत? नवी मुंबई सीवीडी बेलापुर में सिडको दफ्तर है और इस दफ्तर से यवतमाल के एक विधायक को कौड़ी के मोल ट्रस्ट के नाम जमीन सौंप दी गई। यह सब गुपचुप तरीके से किया गया। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आशीर्वाद की वजह से करोड़ों की जमीन विधायक को मिट्टी की कीमत में सौंप दी गई। सिडको अधिकारी नेताओं के लिए किसी भी नियम कायदे को ताक पर रखकर उन्हें लाभ पहुंचाते नजर आते हैं और यह पहला मामला नहीं है। ऐसे दर्जनों मामले सिडको के फाइल में दफन है, जिस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। जनता नेता चुनती है, पर गद्दी मिलते ही वह नेता अपने आप को खुदा समझने लग जाते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं यह नेता कौन है जो यवतमाल से आकर नवी मुंबई बेलापुर के आयकर कॉलोनी में इतनी बड़ी जमीन अपने ट्रस्ट के नाम करवा लिए, जिसकी खबर मीडिया की सुर्खियां नहीं बनी। जमीन ट्रस्ट की आड़ में लेने वाले नेता का नाम है संजय राठौर, जो पहले शिवसेना ठाकरे गुट के मंत्री थे। उनका प्रेम प्रसंग का मामला एक 22 वर्षीय युवती पूजा चौहान के साथ था, जो बीड़ परली की रहने वाली थी और जो पढ़ाई के लिए पुणे में रह रही थी। वह अपने बिल्डिंग के पहले मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। आपको बता दें, इस मौत के बाद यह पूरा प्रकरण मीडिया की सुर्खियां बटोरने लगा। विवाद इतना तूल पकड़ लिया कि उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दे दिए, जिसके बाद विरोधी यानी कि भाजपा ने भी मौका देख चौका मारने के पीछे नहीं रही। पूर्व मुख्यमंत्री आग में घी डालने के लिए मीडिया के समक्ष आ गए और शिवसेना के मंत्री संजय राठौर के इस्तीफे की मांग कर दिए। कुछ दृश्य है जिसे आप देख लें, जो सुर्खियां बटोर चुकी है। आपको बता दें कि संजय राठौर सिंधे गठ में शामिल होकर भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुलकर अब भाजपा के सहयोगी हैं और उन्हें इनाम के तौर पर नवी मुंबई बेलापुर के आयकर कॉलोनी में 1500 करोड़ से ज्यादा कीमती जमीन कौड़ी के भाव दे दी गई है। शायद यह सिंधे गुट में जाने का इनाम तो नहीं, यह जांच का विषय है। इस प्लॉट पर सुरक्षा रक्षक से बात किए, जिसका कहना था कि इस प्लॉट का मालिक कौन है, सुने। ये जगह खाली संजय राठौर का है। संजय राठौर का, एमएलए संजय राठौर, बराबर। अच्छा, कितना महीना हो गया आपको ड्यूटी करते हुए? आपका नाम क्या है? रमेश चौहान। आपका नाम रमेश चौहान है। और ड्यूटी करते हुए कितना महीना हो गया? 2 महीना। 2 महीना हो गया। पेमेंट क्या मिला नहीं मिला? 2 महीने से पेमेंट भी नहीं मिला है। हमने हकीकत जानने के लिए सिडको अधिकारी से जब बात किए तो उनका कहना था कि कृपया हमारा नाम ना छापे और ना बताएं। आपको बता दें कि इस जमीन पर पिछले 30 सालों से 3 दर्जन से अत्यधिक परिवार अपना आशियाना बनाकर रह रहे थे। इसका क्षेत्रफल है 5600 स्क्वायर मीटर। हकीकत में बात की जाए तो ऐसा लगता है कि सिडको गरीबों के लिए कम, नेताओं का ज्यादा चाकरी करते नजर आ रही है। इस जमीन की बंदरबांट के लिए नियम कायदों में उलटफेर कर जमीन कैसे दे दी गई, इस बात की जांच होनी चाहिए। और जबकि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है और हवा का रुख भी बता रहा है कि जनता गद्दी किसको सौंपने जा रही है, तब हो सकता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने का अंदेशा ज्यादा बनती नजर आ रही है, जिसके बाद हो सकता है सिडको अधिकारी पर भी गाज गिरे। फिलहाल जिन्हें बेघर किया गया है, हम उन लोगों से मिले जो आज भी शहर के बीचों बीच रह रहे हैं, पर उनका खैर खबर पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि गरीब की सिसकियों की आवाज समाज के सरमाएदार तक नहीं पहुंचती। पर ग्राउंड सर्वे ने जमीनी हकीकत जानी और ब्यौरा आप तक पहुंचा रहे हैं। सवाल यह है कि यह इंसान है या नहीं, इन्हें जीने का हक है या नहीं, क्यों छीनी गई इनकी बुनियादी सुविधा, क्या यह सामंतवादी सोच है या नहीं? चलिए हमारे साथ। मेरे पीछे आप तमाम लोगों को देख रहे हैं। एक दिन एक वक्त ऐसा था कि सरकार ने इन लोगों से वादा किया था, यानी पूरे भारत के नागरिकों से वादा किया था कि 2022 तक सभी को पक्के मकान मिल जाएंगे। आज हमारे पीछे तमाम लोग आप देख सकते हैं जो कतारबद्ध होकर खड़े हैं, इस उम्मीद में कि सरकार शायद वादा निभा देगी और हो सकता है कि इन्हें मकान मिल जाए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जहां पे आप देख रहे हैं मेरे पीछे का नज़ारा, ये एक फ्लाईओवर ब्रिज है, जहां पर तकरीबन
3 दर्जन से ज्यादा लोग अपना आशियाना बनाए हुए हैं। उसकी वजह यह है कि ये पहले ये जो आप पीछे कंपाउंड में आपको दिखाना चाहूंगा, उस कंपाउंड के भीतर लगभग 25 से 30 साल से ये रह रहे थे, लेकिन अचानक सिडको ने वो जमीन किसी ट्रस्ट को दे दी और जिसके बाद इन सबों का दिन खराब हो गया। अच्छे दिन आने की बात तो बहुत दूर की हो गई। इनको सब उस कंपाउंड से निकाल दिया गया जो पिछले 30 साल से आशियाना बनाकर जी रहे थे। लेकिन अब ये सभी ब्रिज के नीचे जी रहे हैं और ब्रिज के नीचे अगर आप आकर खड़े हो जाते हैं तो आपको जानकर हैरत होगी कि यहाँ पर हवा नाम की भी चीज नहीं है, रोशनी से दूर दूर तक इनके वास्ता नहीं है। आज भी इनके घरों में लालटेन जल रहा है जो कभी गांव में जला करता था। शहर के बीचों बीच यानी कि टाट पे मकबल का पैवन जिसे कहा जा सकता है, उस तरह के हालात हैं इनके। यानी कि शहर के बीचों बीच ये लोग अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं और बामुश्किल अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं। ऐसे में आज तमाम लोगों से हम पूछेंगे कि सरकार ने जिस तरह से उनसे वादे किए थे कि 2022 में अच्छे दिन आ जाएंगे और सबको पक्का मकान मिल जाएगा, तो क्या वाकई इन्हें पक्का मकान मिल गया है? चलिए जानते हैं उन तमाम लोगों से कि उनके दुख और उनका दर्द क्या है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं अजय पासवान। अजय पासवान जी, आप कहाँ से हैं पहले ये बताएं। मेरा तो जन्म यहीं पे हुआ, बॉर्न एंड बॉटम में यहीं से, तो मैं ऑब्वियसली मैं अपने आप को महाराष्ट्र नहीं समझूंगा। ओके, ये बताएं अजय जी, आप इसका अभी यहाँ रह रहे हैं, इसके पहले आप लोग कहाँ थे? हम इससे पहले तो दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग को यहाँ पे एक किसी का सहारा ना मिलने के वजह से यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन इससे पहले हम लोग पिछले 28 से 30 साल से पहले हम ये पीछे साइड आप देख सकते हैं, एक कंपाउंड है जो कंपाउंड सिडको वाले ने एक मंत्री का नाम है संजय राठौड़ जी, इनको बंजारा भवन के लिए एक कौड़ी के भाव में दे दिया गया जी। अब तो वही भाव बोलते हम सभी लोग निकाल के पैसे दे देते उनको, हमारा रहने का तो हो जाता। आप लोग खुद बंजारी जैसे जिंदगी जी रहे हो? हम बंजारी हो गए, रोड पे आ गए, देखिए ब्रिज के बाजू में सहारा ले रहे हैं। इन लोगों को जब से कार्रवाई हुई तब से इन लोगों को ना पानी है, ना बिजली है, ना यहाँ पे कोई भी सुविधा जो महानगर पालिका से मिलना चाहिए जी, मेडिकल है, ना कुछ नहीं है। अच्छे दिन तो मैं तो कहूँगा कि अच्छे दिन उन लोग के लिए है जो आज अच्छे से रह रहे हैं। अच्छे दिन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आके देखें जो इनको अच्छे दिन कैसा होता है ये उनको नज़र आएगा। और अच्छे दिन का जो टिप्पणी की है जी, इनसे पूछने के बाद उनको पता चला अच्छे दिन में होता क्या है। अच्छा, हमारे लिए सभी दिन एक समान है उस दिन से जिस दिन से ये घोषणा हुई है कि अच्छे दिन आएंगे। आज तक हमें अच्छे दिन का जो दिन आना चाहिए वो अभी तक नहीं आया। सुने लोग किस दशा में है और सिडको ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए 3 दर्जन से ज्यादा परिवार को नर्क में झोंक दिया। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।